हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश वर्कबुक ब्लॉसम के चैप्टर नंबर 1 नोबडीज फ्रेंड के सारे वर्कशीट इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 नोबडीज फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 1, सेल्फ इंट्रोडक्शन। जो पहला क्वेश्चन है वो परिचय के बारे में है कि हमें अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, हमें अपना परिचय कैसे देना है। पेस्ट योर रिसेंट फोटोग्राफ। यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर शेप दिया है इसमें हमें अपना नया से नया फोटो जो है वो लगाना है, चिपकाना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट योर इंट्रोडक्शन। और नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उनको हमें फिल करना है, उन्हें हमें भरना है ताकि हम अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय जो है वो कंप्लीट कर सकें, पूरा कर सकें। अब यहाँ पर एक मैम है और ये मैम क्या कह रही है, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कृपया आप अपना परिचय दें। ओके, तो हम अपना परिचय कैसे देंगे, चलिए देखते हैं। मैंने इसको फिल कर दिया है ताकि आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ओके माई नेम इज राम। मेरा नाम राम है। आई स्टडी इन क्लास 5। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आप यहाँ पर स्टडी की जगह पर रीड भी बोल सकते हैं। आई रीड इन क्लास 5। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। मैं 10 साल का हूँ। आई लिव इन पटना। मैं पटना में रहता हूँ। माई फादर्स नेम इज महेश वर्मा। मेरे पिता का नाम क्या है, महेश वर्मा। माई मदर्स नेम इज रीना देवी। मेरी माँ का नाम रीना देवी है। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। मेरे 2 भाई और एक बहन है। आई लाइक टू ईट फूड मेड एट होम बाय माई मदर। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुझे वो खाना खाना पसंद है जो कि घर पे मेरी माँ के द्वारा बनाया गया हो। आप यहाँ पर अपने हिसाब से दूसरी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं आई लाइक टू ईट चॉकलेट, और आई लाइक टू ईट पिज्जा, और आई लाइक टू ईट बर्गर। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। अगर आपको क्रिकेट पसंद है आप क्रिकेट लिख सकते हैं, हॉकी लिख सकते हैं, लूडो लिख सकते हैं, कैरम लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड, आपको अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, नीचे दिए गए ब्लैंक्स को फिल करके। ओके, तो इसको भी मैंने कर दिया है। सोहन इज माई फ्रेंड। सोहन जो है वो मेरा दोस्त है। ही इज 10 ईयर्स ओल्ड। क्योंकि मैंने ऊपर अपने आप को बताया था कि मैं दस साल का हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सोहन को भी लिखा है कि वो भी 10 साल का है। ही इज 10 ईयर्स ओल्ड। ही रीड्स इन क्लास 5। सोहन जो है वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। मैं 5वीं में हूँ तो सोहन भी 5वीं में है। ही लाइक्स क्रिकेट एंड मैंगोज। उसे क्रिकेट और मैंगोज पसंद है, उसे क्रिकेट खेलना और आम खाना पसंद है। ही डजंट लाइक स्वीट्स एंड मिल्क। उसे मिठाई और दूध पसंद नहीं है। ही प्लेज क्रिकेट और फुटबॉल। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं कि कि वह क्रिकेट खेलता है या वो फुटबॉल खेलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज यस आई हैव और नो आई हैवंट। अब यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हमें आंसर करना है। यस आई हैव, हाँ मैंने किया है। नो आई हैवंट, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। एंड राइट देम इन द बॉक्सेस, और नीचे जो बॉक्सेस दिए गए उसमें हमें ये लिखने हैं। क्या लिखने हैं, यस आई हैव और नो आई हैवंट। वन हैज बीन डन फॉर यू, और हमारे लिए एक करके दिया गया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हैव यू एवर शेयर्ड योर बुक्स विद योर फ्रेंड। क्या आपने अपने दोस्त के साथ कभी किताब शेयर किया है? क्या आपने अपने दोस्त को अपना बुक शेयर किया है? क्या आपने अपना बुक अपने दोस्त को दिया है? तो इसका आंसर क्या होगा, यस आई हैव, हाँ मैंने अपना किताब अपने दोस्त के साथ शेयर किया है। नंबर 2, हैव यू एवर लेंट टॉयज फ्रॉम योर फ्रेंड। क्या आप अपने दोस्त से कभी खिलौने उधार लिए हैं? क्या आप अपने दोस्त से खिलौने उधार लिए हैं? तो इसका आंसर मैंने लिखा है यस आई हैव, हाँ मैंने लिए हैं। नंबर 3, हैव यू एवर फॉट विद योर फ्रेंड। क्या आपने कभी अपने दोस्त के साथ लड़ाई की है? तो इसका आंसर मैंने लिखा है नहीं, नो आई हैवंट, नहीं मैंने अपने दोस्त के साथ कभी भी लड़ाई नहीं की है। नंबर 4, हैव यू एवर शेयर्ड योर मील विद योर फ्रेंड। क्या आप अपने अपना खाना कभी अपने दोस्त के साथ साझा किया है? क्या आप अपने दोस्त के साथ खाना मिल बांट कर खाते हैं? यस आई हैव, हाँ मैंने ऐसा किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द राइमिंग और सिमिलर साउंड वर्ड्स। देखिए राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की तरह साउंड करते हैं, उनकी आवाज जब उन्हें पढ़ा जाता है तो वो एक दूसरे जैसे लगते हैं, उनके आवाज जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है 5 और हाइव, तो कैसे 5 और हाइव ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसा आवाज कर रहा है, इसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ओके, तो स्वीट को हम लोग मैच करेंगे ट्वीट से, स्वीट ट्वीट, मनी हनी, कॉफी टॉफी, मेक केक, ब्रेन ट्रेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। एक वर्ड के लिए 2 वर्ड हमें यहाँ पे क्या करने हैं, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। चलिए देखते हैं। शेयर केयर डेयर। डॉल जैसे 2 राइमिंग वर्ड्स क्या होंगे, बॉल टॉल। बिट के सिट हिट। बुक के क्या होंगे, लुक कुक। गेम नेम सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, write n for the names of persons, places or things given in the boxes below and read them aloud। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बेसिकली हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है, हमें नाउन ढूंढना है। और क्या बोला है, जो नीचे बॉक्सेस दिए गए उसमें हमें n लिखना है। क्या लिखना है, हमें यहाँ पर
एन लिखना है ताकि पता चले कि ये जो दिए गए वर्ड्स हैं वो क्या है, नाउन है। ओके, ठीक है। और जैसे नाउन का डेफिनेशन आपको पता होगा, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या हम कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स और एनिमल्स, कि जगह के नाम को, इंसानों के नाम को, चीजों के नाम को, हर चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रेन नाउन होगा, वैसे ही बुक नाउन होगा, ट्राईसाइकिल नाउन होगा, राम नाउन होगा, गेम्स नाउन होगा, और पटना, ये सारे के सारे क्या होंगे, नाउन्स होंगे। और जो नाउन्स नहीं होंगे वो कोई दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ फ्यू नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स इन द गिवन स्पेस। अब नीचे कुछ स्पेस दिया गया है, नीचे कुछ खाली स्थान दिया गया है, उसमें हमें क्या करने हैं, हमें कुछ लोगों के नाम, कुछ जगहों के नाम और कुछ चीजों के नाम लिखने हैं। ठीक है, पर्सन, जैसे में पर्सन में हम क्या लिख सकते हैं, मीरा, राहुल, अनीता, जॉन। प्लेस में क्या लिख सकते हैं, पटना, दिल्ली, स्कूल, पार्क। और थिंग में क्या लिख सकते हैं, चीजों के नाम में टेबल, पेंसिल, चेयर और बॉटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मेक प्लूरल ऑफ ईच वर्ड गिवन इन द बॉक्स। अब नीचे बॉक्स में कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं, नीचे बॉक्स में क्या दिए गए हैं, बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, और इन सभी वर्ड्स का हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, इनका बहुवचन बनाना है। राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स, और उन्हें हमें सही कॉलम में लिखने हैं। ठीक है, जैसे अब हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि हमें प्लूरल कैसे बनाना है, तो हमें वर्ड्स में एस जोड़कर प्लूरल बनाना है, फिर उसके बाद ईएस जोड़कर प्लूरल बनाना है, और फिर उसके बाद आईईएस जोड़ करके प्लूरल बनाने हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें सिर्फ एस जोड़ देने से वो प्लूरल हो जाएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें ईएस जोड़ देने से वो प्लूरल हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिनमें हमें आईईएस जोड़ना होगा, तब जाकर वो प्लूरल बनेंगे। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस बॉक्स में दिए गए जिसमें सिर्फ एस जोड़ देने से वो प्लूरल बन जाएंगे, तो वो है बुक्स, गेम्स, फ्रेंड्स, ट्रेन्स। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें ईएस जोड़ने पर वो प्लूरल बनेंगे, टोमाटोज, क्लासेस, ग्रासेस और बेंचेस। और वो बाकी सारे बचे हुए वर्ड्स तभी प्लूरल बनेंगे जब उनमें हम आईईएस ऐड करेंगे, जैसे कि स्टोरी से स्टोरीज, डायरी से डायरीज, लेडी से लेडीज और बेबी से बेबीज। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आपके ब्लॉसम क्लास 5 इंग्लिश वर्कबुक के चैप्टर नंबर 1 नोबडीज फ्रेंड के सारे वर्कशीट हमने कंप्लीट कर लिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।